भाई अभी मैं हूँ गूगल सर्च कंसोल के अंदर। यहाँ पे मैंने मात्र 28 दिनों का डाटा खोल के रखा है, जहाँ पे 156 के इम्प्रेशन और 4.22 के क्लिक्स हैं। अब देखो, ये जो साइट है ये एक बायोग्राफी साइट है, और यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा की है। ठीक है। और यहाँ पे 4.22 के यानी क्लिक्स हुए हैं, तो समझ सकते हो अगर प्रमोशनल लिंक लगी होगी इसके अंदर, तो अगर 100 लोगों ने भी क्लिक कर दिया होगा तो समझो कितनी कमाई हो गई होगी। प्रमोशनल लिंक मतलब समझ गए होगे, क्लिक बैंक, बोरियर प्लस या कि फिर जेबीजू। ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस साइट को भी दिखा देता हूँ। मैंने इसके डैशबोर्ड को खोल रखा हूँ। इस साइट का नाम है इंटरप्रेन्योर साथी। ठीक है। यहाँ पे हाल ही में मैंने ये जो बायोग्राफी पब्लिश कर रखी है, ये देख सकते हो। भाई तुम सोच भी नहीं सकते हो कि किसी एक बंदे को लोग कितना सर्च करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे केवल ओलिविया टाइडमैन का मैं दिखाता हूँ तुमको अभी डाटा। अभी तो मैंने पूरा दिखा दिया तुमको पिछले 28 दिन का। चलो एक बंदे का मैं दिखाता हूँ, ओलिविया टाइडमैन। यहाँ पे डाटा देखो, ओलिविया टाइडमैन एज ओलिविया टाइडमैन। पर केवल इसी बंदी बस को केवल 1500 से अधिक लोगों ने क्लिक किया है। व्यूज की बात छोड़ दो, कितने लोगों ने किया है ना, 30,000 से ऊपर लोगों ने। तो यहाँ पे सोच लो, अगर 1500 लोगों ने क्लिक किया है और उसमें से 10 लोगों ने भी अगर प्रमोशनल लिंक पे क्लिक कर दिया और बाई कर लिया, तो सोचो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कहता हूँ 5 लोगों ने बाई कर लिया, 700 का, $700 का प्रॉफिट होगा भाई साहब, $700 का। ठीक है। चलो मैं आगे गूगल पे आता हूँ एक बार। देखो गूगल में मैंने सर्च किया, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया है मैंने इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ओलिविया बस मैंने लिख लिया, यहाँ पे पूरा नाम मुझे लिखना है, ओलिविया टाइडमैन। ठीक है। तो वेयर आर फ्रॉम ओलिविया टाइडमैन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है। ये इंटरप्रेन्योर साथी। तो यहाँ पे जब देखो कि ये तीसरे नंबर पे आ रहा है और 1500 लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, और ये कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट की है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट की है और 1500 लोगों ने क्लिक किया है, और मात्र मान लो इसमें से 10 लोगों ने अगर कुछ बाई कर लिया 1500 लोगों में, क्योंकि मैंने ऐसा लिंक ही बनाया है वहाँ पे, ऐसा मैंने बैनर ही बनाया है कि लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सबको फिट रहना है। यूनाइटेड स्टेट के लोगों की खास प्रॉब्लम है कि उनको फिट रहना है। तो ऐसी चीजें मैं वहां पे टारगेट करूंगा ना। और ये एक सेफ है, ओलिविया टाइडमैन क्या है, एक सेफ है। तो ये जो सेफ है और अपनी जो फिट रहती है, तो लोग चाहेंगे कि मैं भी इसी तरह फिट रहूं। तो अगर 1500 लोगों क्लिक में 10 लोगों ने भी इसको बाई कर लिया, तो समझ लो $1500 का हमारा प्रॉफिट हो गया। क्योंकि एक क्लिक बैंक में अगर एक प्रमोशन करते हो तो 150 से $200 का प्रॉफिट होता है। ठीक है। यानी कि कमीशन मिलता है। तो समझ सकते हो कितना हो सकता है, तुम महीने का लाखों डॉलर तक कमा सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी इंटरप्रेन्योर साथी के डैशबोर्ड पे हूँ और मैंने सर्च किया ओलिविया। यहाँ पे देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ तुम्हें मैंने प्रमोशनल लिंक कैसे लगाई। तुम खुद कह दोगे कि यार हाँ कोई भी क्लिक कर देगा। तो चलो अब मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा ओलिविया टाइडमैन बायोग्राफी, एज, रेसिपी, हाइट। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें शॉर्ट इन्फो और देखने को मिल जाएगा, और उसके भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो 2 लाइन का कैरियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये 2 लाइन का मैंने कैरियर लिख रखा है, उसके नीचे मेरा प्रमोशनल लिंक लगा है। अब सोचो अगर 1500 लोग मेरे आर्टिकल पे विजिट कर रहे हैं और मात्र 2 से 300 लोगों ने, 200 लोगों ने मान लो प्रमोशनल लिंक पे क्लिक किया और मात्र 10 लोगों ने बाई किया, तो 200 लोगों को अगर जोड़ोगे कितना होगा पता है, $600 ये हो गया। तीन, सॉरी, 3 दूनी 600, $600 का आपका ये हो गया क्लिक करने का केवल। और दस लोगों ने अगर बाई कर लिया तो $1500, ये $1800 बन जाएगा केवल एक आर्टिकल से, यानी केवल एक बायोग्राफी बनाने से। ठीक है। नीचे तुम्हें और भी दिखाता हूं। चलो यहाँ पे मार्केट प्लेस पे आता हूं। यहाँ पे देख सकते हो क्या कैसे है। यही मैंने जो प्रमोशनल लिंक आपको फर्स्ट वाला दिख रहा होगा, पूरा वाइब का, यही मैंने प्रमोट किया है। ठीक है। तो $135 पर हमें कमीशन मिलेगा अगर कोई बाई करता है, और $3 पर क्लिक का मिलेगा अगर कोई क्लिक कर बस कर देता है, बाई नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे आओगे देखोगे तुम्हें ईयरली लाइव, और यहाँ पे नीचे बटन दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने उसका ओलिविया टाइडमैन का फोटो लगा के नीचे बटन लगा रखा है। तो कितना शानदार मैंने यहाँ पे पोस्टर बना रखा है। इसी तरह तुमको भी पोस्टर बनाना है कि जो कि एकदम क्लिकेबल हो, झट से क्लिक कर दे लोग। ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि 1500 लोगों ने अगर क्लिक किया, 200 लोगों ने केवल वहां पे क्लिक कर दिया 1500 लोगों में से, और 10 लोगों ने बाई कर लिया, तो समझ सकते हो 2000 के करीब, $2000 के करीब तुम्हारा काम हो जाएगा केवल एक बायोग्राफी से। और अगर तुम महीने का 50 बायोग्राफी पब्लिश करते हो और 20 चल जाते हैं, तो तुम समझ सकते हो लाखों डॉलर बन सकते हैं महीने का। देखो अभी तुमने अफिलिएट से कमाई कर लिया, अब दूसरा तुम्हें एडसेंस से भी कमाई हो जाएगा। तीसरा तुम्हें एक फेसबुक पेज बनाना है।
जिसमें तुम बायोग्राफी पब्लिश कर रहे हो जिस साइट पे, उसी नाम से तुम्हें एक फेसबुक पेज भी बना लेना है। और तुम्हें कैसे सबमिट करना है मैं ये भी सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फेसबुक अपना लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक वही फोटो ले लेनी है जो तुमने वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे बायोग्राफी बनाते समय डाल रखी है, और फिर वहाँ पे क्या करना है, एक वही जो लिंक है वेबसाइट पे जो तुमने पब्लिश किया है, और बस उसका एक टाइटल जो था, टाइटल को डाल के नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी जो टाइटल डाला तुमने, और वहाँ पे बस लिंक लगा देना है और फोटो अपलोड कर देना है। इतना काम करना है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, फेसबुक यूज करते हैं और फेसबुक पे ये चीज़ें सर्च करते हैं। तो जब ये चीज़ें सर्च करेंगे तुम्हारा फेसबुक पे आएगा, वो फिर तुम्हारे फेसबुक से वेबसाइट पे विजिट करेगा, वेबसाइट से तुम्हारे प्रमोशनल लिंक तक पहुंचेगा। देखो यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे मैं अपने पेज को सर्च कर रहा हूँ। मेरे पेज का नाम है इंटरप्रेन्योर साथी। हालांकि मैंने अभी हाल ही में पेज बनाया है, मेरा नया नया पेज है। तो यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए मैंने एक बंदे का, यहाँ पे देख सकते हो, इसका फोटो लगाया है, ऊपर इसका टाइटल डाल दिया है और नीचे इसका क्या लगा दिया, अपने वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी मेरा ये क्या होगा, अर्निंग बन सकता है, और एक अच्छा खासा अर्निंग बन सकता है। क्योंकि एक फेसबुक जो है ना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई साहब, यहाँ से बहुत लोग यूज करते हैं फेसबुक को। तो यहाँ से भी तुम्हारी अर्निंग बहुत अच्छी जनरेट हो सकती है। तो इसी सेम पोस्ट को कुछ नहीं करना, बस तुमको लिंक पेस्ट करना है यार, और कुछ नहीं करना। तो चलो इस प्रोसेस को एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें एक ज़रूरत होगी डोमेन नेम की और एक होस्टिंग की। तो ये दोनों चीज़ें हम लेंगे होस्टिंगर से, डोमेन भी और होस्टिंग भी। अगर तुम्हें भी चाहिए तो इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो तुम यूज कर लेना। तो उसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा, अगर तुम मेरे लिंक के थ्रू करते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारे प्रीमियम प्लगइन्स फ्री में दूंगा, जैसे रैंक मैथ हो गया, और तुम्हारा AI SEO हो गया, और तुम्हारा हो गया जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम हो गया, और ढेर सारे ऐसे प्रीमियम प्लगइन्स जो होंगे ना, तो 5 प्रीमियम प्लगइन्स तुम्हें मैं फ्री में दे दूंगा, कोई सा ले लेना, ठीक है। लेकिन तुम्हें अपनी इनवॉइस सेंड होगी, करनी पड़ेगी कि तुमने मेरे ही लिंक से बाई किया। तो देखो मैं यहाँ पे एक डोमेन नेम सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ XYZ। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये देखता हूँ लिखा हुआ है एट्स आनंदालगी। तो यहाँ पे ये डोमेन अवेलेबल है, लगभग 500 रुपये का है, ठीक है। तो ये मैंने डोमेन को देख लिया। अब मैं चलता हूँ होस्टिंग पे, वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन वेब होस्टिंग ही लेना शुरुआत तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा और अच्छा भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें क्लाउड होस्टिंग पे जाना चाहिए, शुरू में नहीं कहूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और तुम्हें ढेर सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, सिंगल का मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा, क्लाउड स्टार्टअप मिल जाएगा। तो अगर तुम सिंगल लेते हो तो क्या केवल यहाँ पे एक साइट ही होस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही गड़बड़ है। एक साइट कोई होस्ट नहीं करता। कोई अगर एक्सपीरियंस करने के लिए भी नई नई वेबसाइट बनाता रहता है ना, तो ये फर्स्ट वाला मत लेना, तुम प्रीमियम ले सकते हो। सेकंड वाले को यहाँ पे 129 पर मंथ पे करना होगा प्रीमियम वाले को। तो मैं इसी को सजेस्ट करूँगा, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे तुमको 100 GB SSD मिल जाता है और 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो अगर तुम चेक भी करते हो कोई इशू को, है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे चेक करने के लिए बार बार वेबसाइट बनाते हैं। तो तुम्हें 100 वेबसाइट के लिए फ्री हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम ये वाला ले सकते हो, सेकंड वाला, यानी कि प्रीमियम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे CR पे फीचर पे चेक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा और इसे आगे की प्रोसेस तुम्हें दिखाऊंगा, कैसे बाई करना है और कैसे इस पर छूट लेना है। छूट भी दिलवाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस हो जाने देते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे पास यहाँ पे 1 मंथ के लिए लोगे तो कितना पड़ेगा, 12 मंथ के लिए लोगे तो कितना पड़ेगा, और 24 मंथ के लिए लोगे तो कितना पड़ेगा, और 48 मंथ के लिए लोगे तो कितना पड़ेगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि 48 मंथ के लिए लेना, यानी 2 साल के लिए कम से कम लेना। तो 129 रुपये में पड़ जाएगा पर मंथ का। यहाँ पे नीचे आओगे तो लगभग देखोगे 6192 रुपये दिखा रहा है, यानी 6192 रुपये। तो ये था विदाउट टैक्स का पेमेंट है। लेकिन नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 7308 रुपये दिखा रहा है, जो कि टैक्स भी इसमें कुछ लग जाता है। तो लगभग 1100 रुपये इसमें टैक्स लग चुके हैं। तो यहाँ पे इतना प्राइस दिखा रहा, मैं इसको छूट भी दिलवाऊंगा तुम्हें कि छूट कैसे लेना। यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे एक कूपन कोड देता हूँ, वही कूपन कोड डालना है। देखो ये कूपन कोड तुम्हें स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिलअप कर दिया हूँ, अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पहले देखो 7308 रुपये था, यहाँ पे अब 6941 रुपये हो गया है। तो यानी लगभग 400 रुपये के करीब फिर से छूट मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, चाहो तो मैं फिर से एक बार इसे रिमूव कर दूंगा, फिर दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखना यहाँ पे कितना दिखा रहा था, 7308 रुपये। फिर से मैं इसको अप्लाई करता हूँ, 7308 के बाद कितना हो जाता है, 6941 रुपये, ठीक है। तो 400 रुपये के करीब करीब तुम्हें छूट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर भी
कूपन कोड शो हो रहा होगा। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको बाई कर लेना है। बाई करने का प्रोसेस मैं आगे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से करते हो तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया 5 प्रीमियम प्लगइन्स जिसकी कीमत हज़ारों में है वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलो वेबसाइट, मैं इसको लॉगिन करूंगा अपने वेबसाइट को और आगे की प्रोसेस तुम्हें दिखाना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करके अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करूँगा। मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड लॉगिन हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। देखो यहाँ पे मैं प्रीमियम वेब होस्टिंग यूज कर रहा हूँ और लगभग यहाँ पे मेरे पास 11 से अधिक वेबसाइटें मैं यहाँ पे होस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे डोमेन पे दिखा देता हूँ, 11 से अधिक मेरे पास यहाँ पे डोमेन है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्राइवेसी के चक्कर में इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो 11 वेबसाइटें मैंने यहाँ पे होस्ट कर रखी है और यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो मैं प्रीमियम वेब होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, जो मैं तुम्हें खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी जो मैं यूज करता हूँ वही सजेस्ट करता हूँ। चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट के ऑप्शन पे आते हैं और नीचे आओगे, यहाँ पे क्रिएट माइग्रेट वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुमको सब कुछ स्किप कर देना है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी सेलेक्ट मत करो। सब में तुमको स्किप 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 का ऑप्शन मिल जाएगा, स्किप कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे स्किप पे क्लिक करूँगा और आगे बढ़ा दूंगा। यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू वेबसाइट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं वर्डप्रेस के थ्रू बनाने वाला हूँ। यहाँ पे हमें अपना एक क्रेडेंशियल बनाना होगा अपने वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक मेल डाल दूंगा। तो आपको भी अपना एक मेल देना है और नीचे एक पासवर्ड बना लेना है स्ट्रॉन्ग सा। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा पासवर्ड अभी बनाऊंगा सबको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा दिक्कत आए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पासवर्ड बनाता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे प्लगइन्स सेलेक्टेड हैं, तो इन सभी को हमें डीसेलेक्ट करना है या अनसेलेक्ट करना है, केवल एक को छोड़कर। एक छोड़ना है AISEO यानी कि ऑल इन वन SEO और बाकी सभी को डीसेलेक्ट कर देना है और फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। यहाँ पे हमें थीम का ऑप्शन मिल गया, टेम्पलेट या थीम कह सकते हो इसको। तो मुझे यहाँ पे ढेर सारे मिल गए हैं, मैं किसी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि चलो जनरेट प्रेस एक अच्छी है, इसलिए मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जनरेट प्रेस को सेलेक्ट करूँगा और आगे प्रोसीड कर दूंगा। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन मिल गया, तो मैं यूज करूँगा यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, क्योंकि मेरा डोमेन ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना डोमेन नेम todayYojna.com और यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे जो ये डोमेन है मेरा होस्टिंगर पे ही होस्ट है, मतलब है खरीदा हुआ है, होस्टिंगर से ही खरीदा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये उसका इन्फॉर्मेशन शो हो गया, नेम सर्वर वगैरह। अगर आप दूसरी जगह से खरीदे होंगे तो आपको नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा। होस्टिंगर हमारे वेबसाइट को क्रिएट कर रहा है, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, प्रोसेस में है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे कनेक्ट का और एडमिन और मैनेज साइट का। तो हम चाहें तो मैनेज साइट पे क्लिक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं और एडमिन पैनल पे क्लिक करके अपना वो डाटा मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट फाइल मैनेजर और डाटाबेस वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, फिलहाल सब कुछ सही है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेल वगैरह भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफेशनल मेल, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का, होगा यहीं पे कहीं पे ऑप्शन, सिक्योरिटी का ऑप्शन, हाँ यहाँ पे है सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे और SSL पे क्लिक करके तुम क्या करोगे कि अपने डोमेन के लिए SSL को एक्टिवेट कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी वेबसाइट सेफ रहेगी, सेफ कहलाएगी और गूगल के नज़रों में भी जल्दी रैंकिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना। दूसरा मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, चलो यहाँ पे पहले लॉग इन कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। todayYojna.com और फिर क्या करना है, तुम्हें स्लैश लगा के WP और फिर हाइफन फिर एडमिन लिखना है। ध्यान से देख लेना URL todayYojna, जैसे तुम्हारा URL जो होगा वो डाल देना, फिर स्लैश लगाना, उसके बाद लिखना WP और उसके बाद हाइफन और फिर एडमिन, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद मैंने लगा दिया todayYojna.com और WP एडमिन। फिर यहाँ पे ये मेरा WP यानी कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे मुझे क्या है अपना मेल डाल देना है, जो मैंने वहाँ पे मेल क्रिएट करते वक्त दिया था कि मुझे इसी नाम से क्रेडेंशियल बनाना है, तो आनंद आलगी ब्लॉग। और यहाँ पे मैं पासवर्ड जो बनाया था तो वो डाल दूंगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। चलो इसको थोड़ा सा लॉगिन हो जाने देते हैं। मैं आपको ये बताने वाला था कि जो डोमेन है ना आपको एक फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। जब आप प्रीमियम होस्टिंग परचेस करोगे तो डोमेन का पैसा आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। ये डैशबोर्ड मेरा खुल गया है, यहाँ पे डैशबोर्ड देख सकते हो।
मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट को खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड केवल दिखा रहा है, यानी अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट प्रेस करके आ रहा है, ठीक है, कि जनरेट प्रेस से ये बनाया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं फिर से डैशबोर्ड पे आऊँगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद केवल और केवल मुझे आना है यहाँ पे प्लगइन्स पे, ठीक। अब मुझे यहाँ ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एलिमेंटर सर्च कर लेना है, ठीक है। तो पहला प्लगइन्स है हमारा एलिमेंटर। तो चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तब तक मैं दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, परफेक्टी पुश। परफेक्टी पुश का काम ये होता है कि मान लो जब आप ये अपना जो भी बायोग्राफी पोस्ट करोगे तो क्या होगा कि सभी यूजर तक इसकी नोटिफिकेशन पहुँचेगी, जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों इंस्टॉल कर लेते, सभी दोनों को एक्टिवेट कर लेता हूँ, एलिमेंटर को भी और परफेक्टी पुश को भी। चलो एलिमेंटर को यहाँ पे सब कुछ नहीं करना है, स्किप करना है, हमें अकाउंट नहीं बनाना है। यहाँ पे स्किप पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ा देना है पूरा इसको। यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे कैंसिल कर दूंगा ऊपर से। यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, ये यूजर को शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर चाहे तो तुम्हें सब्सक्राइब कर पाएगा, जिससे जब सब्सक्राइब करेगा तो उसके पास जितने भी तुम पोस्ट करोगे, जितनी भी बायोग्राफी पोस्ट करोगे, सबका नोटिफिकेशन उस तक पहुँचेगा। इससे क्या होता है, तुम्हारी रैंकिंग अच्छी इंक्रीज होती है, क्योंकि इंस्टेंटली जितने लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, कुछ लोग उसे ओपन करके देखेंगे और बायोग्राफी को पढ़ेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब भी वही करेंगे जिन्हें पढ़ना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगी, रैंकिंग बहुत अच्छी हाई हो जाती है और कन्वर्जन रेट भी अच्छा हो जाता है, लोग ट्रैफिक अच्छा हो जाता है आपके साइट पर, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना। अभी फिलहाल मैं इसको नॉट नाउ पे क्लिक करता हूँ और आगे की प्रोसेस करता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं व्यू पेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके, ठीक है। और फिर से मैं वेबसाइट पे विजिट करूँगा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ मैं और मैं वेबसाइट को खुल जाने देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी वेबसाइट खुल चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इस पर। अब मुझे आगे की प्रोसेस करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार परफेक्टी पुश को। तो सेटिंग पे जाना है परफेक्टी पुश के, और यहाँ पे ये जो भी है इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेलेक्ट है, कुछ भी हमें यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ रहने दूंगा। बस हमें नीचे आना है, तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें एक लोगो लगाना है। तो चलो यहाँ पे लोगो लगा लेता हूँ सबसे पहले। देखो यहाँ पे मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ लोगो अपलोड कर दिया। नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑलवेज सेंड अ नोटिफिकेशन। इसे मेक श्योर करना कि चेक बॉक्स इनेबल होना चाहिए, ताकि हर पोस्ट की नोटिफिकेशन यूजर तक पहुँचे। सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब मुझे आना है पोस्ट के ऑप्शन पे और एड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मैं अपना टाइटल वगैरह दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेक श्योर ये करना है कि मैं बायोग्राफी बना किसका रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बायोग्राफी ऐसे किसी का बना दोगे तो नहीं चलने वाला। तो ये समझने के लिए कि बायोग्राफी किसका बनाऊं, ताकि मुझे ज़्यादा अफिलिएट मार्केटिंग में कमाई हो सके, क्योंकि जब तक विजिटर नहीं आएंगे, गूगल पर बायोग्राफी रैंक नहीं होगी, तो कुछ नहीं होने वाला। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं और तुम्हें एक सीक्रेट बताते हैं, ताकि तुम्हारा भी बायोग्राफी गूगल पर रैंक हो सके। तो ये काम होगा मोबाइल के स्क्रीन पर, क्योंकि डेस्कटॉप पर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं इंस्टाग्राम पर। चलो दिखाते हैं। तो देखो अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और इंस्टाग्राम पर ले चलते हैं और सर्च के ऑप्शन पे ले जाते हैं। यहाँ पे मैंने ओलिविया टाइडमैन का नाम सर्च कर रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ओलिविया टाइडमैन के अकाउंट को। तो यहाँ पे मैं मुझे किसी भी एक अबाउट पेज के चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये यूनाइटेड स्टेट की है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि ऐसे ही कुछ अकाउंट्स फाइंड करने हैं कि जो कि यूनाइटेड स्टेट के हों, उसके बाद मुझे कमी ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक खोज लिया, उसके बाद उसके फॉर यू के ऑप्शन पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे जो भी अकाउंट दिखाएंगे ना, वो पॉपुलर अकाउंट होंगे, यानी कि पॉपुलर जो चल रहे होंगे, अभी पॉपुलर फिलहाल में हो रहे होंगे, वही अकाउंट यहाँ पे शो होंगे। बस कुछ नहीं करना है, किसी एक अकाउंट पर फिर से मुझे क्लिक कर लेना है और फिर से उसके मुझे फॉर यू पेज पे आ जाना, फॉलोइंग पे क्लिक करना है और फॉर यू पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे फिर जितने मुझे मिलेंगे सब पॉपुलर अकाउंट मिलेंगे। तो मुझे यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि मुझे कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। किसी भी एक बंदे के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद जो भी पॉपुलर्स आते हैं, किसी एक पॉपुलर पे फिर से क्लिक करो और उसके फॉर यू पेज पे चले जाओ और फिर से पॉपुलर को फाइंड आउट कर लो। यानी इतने सारे पॉपुलर्स लोग होंगे जिनकी आप बायोग्राफी क्रिएट कर सकते हो। गूगल में अभी तक इनकी जो बायोग्राफी है बनी ही नहीं है। बहुत से लोगों की बनी है, लेकिन बहुत लोगों की बनी ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च बहुत ज़्यादा होता है कि लोग सर्च करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उनको देखते हैं और फिर जाके गूगल पे सर्च करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं, तो बेचारे क्या करें। तो इसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक अकाउंट ये है, तो चलो मैं इसको गूगल पे फाइंड आउट करता हूँ कि ये है गूगल पे अवेलेबल या नहीं है। तो गूगल पे जैसे ही मैंने इसका नाम सर्च किया, तो चलो एक बार स्पेलिंग मेक श्योर कर लेते हैं कि स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तभी
कंफर्म होगा। कुछ अकाउंट नहीं भी मिलेंगे आपको गूगल पे तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो हम इंस्टाग्राम से फाइंड आउट करते हैं वही सेम नेम से पहले ही किसी दूसरा अकाउंट बना होता है जो पॉपुलर लोग होते हैं, ठीक है। तो फिर उसको मैं साइड कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो जैसे मैंने इसका नाम सर्च कर रहा हूँ तो इसका नाम मुझे लगभग मिल नहीं रहा है, ये दूसरे का दिख रहा है ना, जिसका विकिपीडिया पेज बना हुआ है। तो मुझे इसे छोड़ देना है क्योंकि मुझे इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। विकिपीडिया पेज भी बना हुआ, इसका नहीं बना हुआ है, दूसरे का बना हुआ इसी नाम से, तो मुझे इसको छोड़ देना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। मैंने अलग अलग नाम से डाल के भी उसका यूज़र नेम भी डाल के चेक कर लिया और नाम भी डाल के चेक कर लिया। तो चलो मैं किसी दूसरे को ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक आ गया है ट्रेस ओट्स, चलो इसको भी एक बार सर्च कर लेते हैं। ट्रेस ओट्स को जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे ट्रेस ओट्स, तो यहाँ पे कुछ सजेशन भी आ गया एज वगैरह करके, है ना। तो चलो मैं इसको एक बार फाइंड आउट करता हूँ। वाओ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल ही नहीं है बायोग्राफी के लिए इसका। तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नाम को और फिर मैं चलता हूँ क्रोम पर। यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट डॉट IO का उपयोग करेंगे कीवर्ड्स को देखने के लिए। तो इसका सर्च वैल्यू मैं देखता हूँ कितना है, 1000 सर्च वैल्यूम है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा है। यूएस के अंदर बताओ 1000 का सर्च वैल्यूम है और इसका आर्टिकल या बायोग्राफी अभी तक बनी ही नहीं है। तो यानी जितना भी अब सर्च होगा सबका सब आपका ट्रैफिक होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बायोग्राफी लिखना कैसे है ये जानना जरूरी है। तो कोई बात नहीं, एक बार चलो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे विकी डाल के चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक आध आर्टिकल दिख रहा है अलेक्जेंडर के नाम से, शायद उसी का नाम है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अगर 10-15 भी बने होंगे तो आप उसको बीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लेकिन एक ही बना है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका नाम वगैरह मैं कॉपी कर लेता हूँ और नाम को कॉपी, इसका अबाउट देख लेता हूँ। ये कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का ही बंदा है, ठीक है, अमेरिका का बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में इसने ज्वाइन किया था। तो चलो अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, इसको बैक करेंगे और हम चलेंगे एक एप्लीकेशन पे, एडिट टेक्स्ट पे। तो अब हम एडिट टेक्स्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख देंगे, जो भी इसका नाम है। नाम क्या है इसका, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो चलो ये नाम था ट्रेस ओट्स नाम है उसका। अब चलो यहाँ पे बर्थ लिख देते हैं उसका। मुझे बर्थ नहीं मालूम है, फिर भी मैं अंदाज से लिखूंगा क्योंकि उसका मुझे उम्र जो लग रहा था 20 से 23 वर्ष के अंदर अंदर लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक चूज कर लिया रेंडमली 15 फरवरी 2000। आप चाहें 2001 या कि मार्च अप्रैल कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होगी कि सर मुझे इंग्लिश तो आती ही नहीं है, तो मैं किसी का बायोग्राफी इंग्लिश में लिखूंगा कैसे, तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है भाई साहब। कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बायोग्राफी तुम्हें खुद बनानी है तो तुम्हें खुद ही लिखना आना होगा। तो यहाँ पे देखो मैं आता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेटर पे, गूगल ट्रांसलेटर पे, और यहाँ पे हिंदी चूज करके यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दूंगा मैं और बोल के लिखवाऊंगा। तो चलो यहाँ पे मैंने अपना नाम अभी लिखवाया है कि आनंद एक अमेरिकन रेसिपी मेकर है, इंस्टाग्राम के लिए हाल ही में प्रसिद्ध हुआ है और इसका जन्म मतलब इस डेट पे हुआ। तो देखो यहाँ पे आनंद मैंने इसलिए लिया क्योंकि अमेरिकन का नाम अगर लेते हो ना तो ये गूगल समझ नहीं पाता है और कुछ गलत पलत लिख देता है तो माइंड डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए मैंने अपना नाम लिखा है। बाद में इसका नाम रिप्लेस कर दूंगा उस बंदे के नाम से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आनंद एक अमेरिकन रेसिपी मेकर है, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे वो कुछ खाना वाना का बना के रखा है ना, कुछ भी इधर उधर का। मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके नाम को रिप्लेस कर दूंगा और उसके डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे आके रिप्लेस कर दूंगा। चलो डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया। मेरा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूँ सेकंड पैराग्राफ पे। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखूंगा, तो उसकी जन्म कुंडली लिखूंगा कि उसने मतलब कब कहाँ से पढ़ाई वढ़ाई की। तो सबसे पहले आऊँगा, क्योंकि मैंने इसका लिखा है टेक्सास में, यूनाइटेड स्टेट में इसका जन्म हुआ, तो इसलिए टेक्सास में हम कॉलेज देख लेंगे कौन से कॉलेज हैं। तो मुझे एक कॉलेज मिल गया है। तो चलो मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर पे और यहाँ पे आनंद ने अपनी जो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की, तो वही जो कॉलेज मैंने वहाँ से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और इसने प्रसिद्धि कब से हासिल की, चूंकि मैंने वहाँ पे उसके अकाउंट पे देखा था 2019 में ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ था, यानी कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ था, इसलिए मैंने अपने से बनाया। तो यहाँ पे लिखा आनंद 2018 में द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑफ ऑस्टिन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 2019 में क्या किया, सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ। तो यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है थर्ड पैराग्राफ की। तो थर्ड पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगा, कितना कमाता है, बस यही। तो सबसे पहले जाता हूँ यूट्यूब पे और यूट्यूब पे भी उसका सब्सक्राइबर देख लेता हूँ, और इंस्टाग्राम पे तो मैंने देख ही लिया कि 1.1 मिलियन है। तो चलो यहाँ पे भी उसका सर्च कर लेते हैं और सब्सक्राइबर देख लेते हैं और इस हिसाब से उसका पैसा भी बता देंगे कि वो इतना कमाता है। क्योंकि ये सब कुछ रेंडमली खुद करना होता है यार। मैक्सिमम ऑफ जितने भी साले लिख रहे हैं ना बायोग्राफी, सब ऐसा ही करते हैं, खुद बना के डालते हैं। देख लेते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सर्च के लिए, रैंक में आने के लिए, अपने वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। तो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा आनंद 2023 में इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन, यूट्यूब पर 87 के सब्सक्राइबर और टिकटॉक पर मिलियंस ऑफ फॉलोवर के साथ महीने का लाखों डॉलर कमाता है और इसकी कुल नेटवर्थ जो है $5 मिलियन है। समझ गए भाई साहब, इतना मैंने लिख दिया।
अब आनंद को फिर से उसके नाम से रिप्लेस कर दूंगा और टिकटॉक पर मैंने लिख दिया 10 मिलियन। चलो इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। चलो इसको भी पेस्ट करते हैं और इसका फिर से नाम क्या था, जो नाम है उसका रिप्लेस कर देंगे आनंद नाम से। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, मुझे पूरे को एक साथ कॉपी कर लेना भाई साहब। तो चलो मैं पूरे को एक साथ कॉपी कर लेता हूँ और आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। अब मुझे आ जाना है व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप पे मैंने यहाँ पे एक अकाउंट है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आगे की प्रोसेस बढ़ने से पहले लेकिन आपको फिर से इंस्टाग्राम अकाउंट पे आना है और इसकी ज़रूरत पड़ेगी 2 इमेज की, एक 16:9 रेशियो में और एक 1:1 रेशियो में भी होगी तो चलेगा। तो चलो इसके अकाउंट पे आता हूँ। तो मुझे तो इसके अकाउंट पे भाई साहब रील ज़्यादा दिख रहे हैं और फोटो कम दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो ढूंढ लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो रील का ही स्क्रीनशॉट लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो नीचे चलते हैं, शायद मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे एक ये इमेज मिल गई, चलो कोई बात नहीं, इससे काम चला लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो चलो इसको क्रॉप कर लेते हैं भाई साहब। तो क्रॉप कर ले रहा हूँ मैं, तो ये क्रॉप हो गई है, ठीक है। चलो इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड इमेज को ढूंढते हैं यार, सेकंड यहाँ पे भी नहीं है। चलो बैक कर लेते हैं फिर से। चलो दूसरे पे ढूंढते हैं, शायद मिल जाए भाई, मिल जाए। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा मुझे, ये खाना वाना का ज़्यादा है, रेसिपी का ज़्यादा है इसका, है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, मिल गया मुझे सेकंड वाला इमेज। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे अभी ब्लैक नहीं हटा है, तो इसको फिर से दोबारा स्क्रीनशॉट हम लेते हैं। ये हट गया। चलो यहाँ पे फिर से इसको भी क्रॉप कर लेते हैं। ये 16:9 रेशियो में है लगभग, उससे कम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे फीचर इमेज के लिए बेस्ट होगा। चलो अब आते हैं अपने गैलरी के ऑप्शन पे। गैलरी पे आने के बाद हम जो भी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उसको सबसे पहले डिलीट कर लेंगे, 1 बाई 1 करके इसको भी डिलीट करना है मुझे। चलो इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हुआ। चलो अब इनका नाम चेंज कर लेते हैं, जो भी इसका नाम हो, ताकि हमारे जो कैप्शन में जो होता है ना, कहते हैं कि अल्टर टेक्स्ट वही होना चाहिए, वही नाम, तो ज़्यादा सर्च रैंकिंग में आने का चांस हो जाता है। तो टेक्सास जो भी इसका नाम था, टेक्सास ओट्स, तो मैं यहाँ पे टेक्सास ओट्स एक में लिख दिया हूँ, एक में लिख देता हूँ टेक्सास ओट्स बिकी। और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे इन दोनों इमेजेस को सेंड कर लूँगा। तो चलो इसको सेंड कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस आपको डेस्कटॉप पे दिखाते हैं। तो देखो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और जो मैंने बायोग्राफी भेजी थी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। तो मैं सबसे पहले नाम कॉपी कर लूँगा और उसके बाद अपने यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आऊँगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, टाइटल पे। तो यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, सबसे पहले मैं इसको स्पेस को कट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे चलो एक डैश लगा लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे लिखना क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं उसका लिख रहा हूँ क्या, बायोग्राफी। तो जो यूनाइटेड स्टेट के लोग होते हैं ना, वो बिकी सर्च करते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा मुझे बिकी, एज, हाइट, गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, नेटवर्थ, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टाइम यही सर्च की जाती है बायोग्राफी में। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ लिख दिया हूँ, बिकी, एज, हाइट, और उसके बाद लिख देता हूँ गर्लफ्रेंड, और फिर एक और जोड़ दूंगा नेटवर्थ। ज़्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि 60 कैरेक्टर तक आपको लिखना है, ताकि सर्च रिजल्ट में आए दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने देख लिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे टैग्स पे चले जाना है। टैग में भी वही डालना है, उसका नाम डाल देना, एक और टैग डाल देना है, जैसे कि मैं क्या बना रहा हूँ, विकी। तो यहाँ पे विकी डाल देना है एक टैग। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, अब दूसरे प्रोसेस पे चलना है और मुझे यहाँ पे डालना है उसका फीचर इमेज। तो चलो सेकंड पे हम क्लिक कर लेते हैं फीचर इमेज पे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक फीचर इमेज। तो जो मैंने डाला था वहाँ पे 2 डेस्कटॉप पे मैंने इमेज डाले थे। तो चलो इस एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। तो चलो अपलोड हो जाने देते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए उसकी इमेज आ चुकी है। मैं इसी टेक्स्ट को सभी में फिलअप कर दूंगा। अल्टर टेक्स्ट भी यही होगा, कैप्शन भी यही होगा, टाइटल भी यही होगा और डिस्क्रिप्शन भी यही होगा। तो मैंने सब कुछ डाल दिया और यहाँ पे ले लिया है इसने। अब मेरी नेक्स्ट बारी है, यहाँ पे नीचे चेक करूँगा इसका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो मेटा डिस्क्रिप्शन पे भी मुझे डालना है। तो मैं फर्स्ट वाला पैराग्राफ कॉपी करूँगा यहाँ पे आके व्हाट्सअप से, और उसके बाद मैं आऊँगा मेटा डिस्क्रिप्शन पे और यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। मेक श्योर कीजिएगा कि 160 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फिर से उस बंदे का जो भी नाम है ट्रेस ओट्स, वो यहाँ पे क्या करूँगा, फोकस की फ्रेज पे डाल दूंगा यहाँ पे, ताकि हमारा फोकस जो है जिस वर्ड पे मेन, तो वही आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। अब उसके बाद हमें साइड बार पे फिर से जाना है और यहाँ पे सब कुछ कंफर्म है। अब मैं इसे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर दूंगा और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा। अब मुझे एलिमेंटर पे एडिट करना है इसको। अब क्या करना है आगे की प्रोसेस मैं फिर से बताता हूँ।
यहाँ पे हमारा एलिमेंटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक न्यू ड्रैग एंड ड्रॉप में क्लिक करके एक न्यू बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ न्यू बॉक्स में आने के बाद मैं इसे टेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे तुम्हें आना है entrepreneursathi.com पे और किसी भी एक बायोग्राफी को ओपन कर लेना और उसके इन्फॉर्मेशन बॉक्स को कॉपी करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बॉक्स को इसके कॉपी कर लेता हूँ और इसे Ctrl+C कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फिर से अपने इसी डैशबोर्ड पे आता हूँ एलिमेंटर के और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें कॉपी हो गई है, मैं इसे रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मैं इधर साइड आता हूँ और इसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो भी है और उसे Ctrl+X करके इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने हटा दिया, एक डॉट बच गया, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा कर्सर से। चलो इसको भी रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे फ़ोटो को कट पे क्लिक करूँगा, ये फ़ोटो जो भी लगी हुई है ओलिवर टाइडमैन की, इसको पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कट के बॉक्स पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे निशान दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लिया है, ये है ना। और इसके यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही होंगी, तो यहाँ पे जो भी इसका भी यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+X कर देंगे, सब कुछ हट जाएगा और इसको जो ऊपर का टाइटल दिख रहा होगा इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने कॉपी किया उससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेस ओट्स का बिकी बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मेरी कंफर्म हो गई। अब यहाँ पे इसका जो भी है इंफॉर्मेशन इसको चेंज करते जाएंगे और मुझे बॉक्स ऑलरेडी बना बनाया मिल गया, ठीक है। तो चलो मैं व्हाट्सअप पे फिर से आता हूँ, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या था उसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ कॉपी कर लिया है और यहाँ आके फिर से मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है मुझे। यहाँ पे हाँ, इसका जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे टेक्सास मैंने लिखा था, टेक्सास USA। तो इसको कॉपी करके मैं क्या करूँगा, नीचे वाले में भी होम टाउन जो है ना, तो होम टाउन पे भी इसी को पेस्ट कर दूंगा कि यानी होम टाउन भी इसका टेक्सास यूनाइटेड स्टेट पे ही है। सिटीजनशिप अमेरिकन ही रहने दूंगा। और इसका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में मैं सब कुछ सही है वही है। और जो इसका ईयर्स ऑफ एक्टिव है वो 2019 है। और इसका जो क्या कहते हैं हाइट है वो 5'9" लग देता हूँ। ये अपने से सब कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना आप। और यहाँ पे बॉयफ्रेंड की जगह पर यहाँ पे गर्लफ्रेंड, चूँकि ये लड़का है तो इस यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड होगी, तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड लिख देता हूँ। और गर्लफ्रेंड का अगर जानता हूँ नाम तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट नोन पे क्लिक कर, मतलब नॉट नोन लिख दूंगा, ठीक है, कि मैं नहीं जानता, या कि नो बस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्थ को इसके मैंने 5 मिलियन वहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे भी 5 मिलियन लिख दूंगा। 5 लिख के यहाँ पे मिलियन बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ये चीज़ें लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट पे एक बार क्लिक कर लेना ताकि ये बाद में सेव रहे, है ना, इधर उधर हटे ना। तो ये चीज़ें देखो कितना सुंदर लगने लगी, ठीक है। एक बार मैंने बना दिया। अब नीचे प्लस के बॉक्स पर फिर से क्लिक करूंगा, फिर से इंफॉर्मेशन कुछ ऐड करूंगा, तो यहाँ पे फिर से टेक्स्ट डाल दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा अबाउट, ठीक है। तो अबाउट लिखने के बाद, ठीक है, अबाउट लिख लेता हूँ और उसको सेकंड हेडिंग या थर्ड हेडिंग पे डाल दूंगा। तो मैं सेकंड हेडिंग पे डालता हूँ और यहाँ पे अंडरलाइन डाल देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से व्हाट्सअप पे आऊँगा और फिर फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ फिर से टेक्स्ट को क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स को जोड़ लेना है एक बार फिर से। और यहाँ पे मैं फिर से व्हाट्सअप पे आता हूँ और फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही सभी पैराग्राफ को हमें कॉपी पेस्ट करना है बस दे दे के। तो यहाँ पे चलो मैंने इसको पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे एक इमोजी भी जोड़ दूंगा, ठीक है। मेरा एक आदत है, देखो आप जोड़ो या ना जोड़ो, कोई ऐसा लीगल नहीं है कि आप जोड़ना ही है आपको। मैंने अबाउट यहाँ पे डाल दिया, फिर से प्लस के बॉक्स पे क्लिक करूँगा, फिर से एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स जोड़ूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट ला के छोड़ दूंगा। यहाँ पे फिर से मैं सेकंड पैराग्राफ ऐसे ही कॉपी करूँगा, सेकंड वाले पैराग्राफ को भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आके उसका नाम क्या दे दूंगा, क्योंकि मैंने उसके ईयरली लाइफ के बारे में बताया है कि स्टडी वगैरह क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसका जो हेडिंग दे दूंगा ईयरली लाइफ का दे दूंगा। और फिर इसको थर्ड में डाल देता हूँ, चलो ज़्यादा बेस्ट होगा, अंडरलाइन लगा देता हूँ। और उसके बाद चलो इसको थर्ड में ले लेता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बॉक्स जोड़ दूंगा इसी में और इन्फॉर्मेशन जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से यहाँ पे फिर से इमोजी एक लगा लूँगा मैं, मेरा फेवरेट है भाई इमोजी। तो फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं चलो ऐसे ही थर्ड वाले को भी कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने उसके इनकम के बारे में बताया है, तो मैं इसका जो हेडिंग रखूँगा वो रखूँगा नेटवर्थ। तो चलो फिर से मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस को अपनाता हूँ। यहाँ पे उसकी फिर से टेक्स्ट को ले लेता हूँ और यहाँ पे जो हेडिंग डालूंगा वो मैं डालूंगा नेटवर्थ। चलो मैंने यहाँ पे नेटवर्थ लिख लिया है, इसको मैं सेकंड हेडिंग पे ले लेता हूँ, ज़्यादा बेस्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे सेकंड हेडिंग पे। और उसके बाद मैं फिर से अंडरलाइन लगाऊंगा। देखो ये सब मेरी फेवरेट की बात है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब जो प्रोसेस है ना वो इसी तरह फॉलो करना, ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे फिर से मैं एक इमोजी लगा लेता हूँ, लग के तैयार हो गया। अब बात आती है मेरे एफिलिएट की, ठीक है।
सबसे लास्ट पे। तो यहाँ पे देखो अबाउट, ईयरली सब कुछ दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें सही लगे ना, अपने हिसाब से तुम अफिलिएट लगा सकते हो, बट मुझे जहाँ पे सही लगेगा मैं वहाँ पे लगाऊंगा। तो मुझे सही लग रहा है अबाउट के बाद और ईयरली लाइफ के पहले। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स और जोड़ूंगा और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके इस बार मुझे क्या जोड़ना है पता है? इमेज। आपको जो भी लोगो वगैरह बनाना है, लोगो वगैरह बनाने के लिए, लेकिन उसके पहले मैं क्या आता हूँ, क्लिक बैंक पे आ जाता हूँ और यहाँ पे प्रमोट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। $150 मिलेगा मुझे अगर एक सेल्स होता है तो। अगर क्लिक भी कोई करता है $3 मुझे मिल जाएगा। चलो यहाँ पे कोई एरर्स आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पे शायद एरर इसलिए आ रहा है कि बहुत देर से ये पेज ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वर्क करना स्टार्ट कर देगा शायद। चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, तो ओके पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। मैंने रिफ्रेश कर दिया है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाने देते हैं। ये रिफ्रेश हो गया, कोई बात नहीं। चलो फिर से स्क्रॉल करते हैं सेकंड वाले पे, लिप प्योर पे, फिर से प्रमोट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ठीक है क्रिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ। ये क्रिएट हो चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है सिंपली। और अब फिर से मुझे एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सॉरी एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, बिटली करके। क्या होता है कि डायरेक्टली आप अगर किसी एफिलिएट लिंक को प्रमोट करोगे तो इससे तुम्हारी रैंकिंग घट सकती है गूगल पे, इसलिए हम क्या करेंगे, बिटली का उपयोग करेंगे। बिटली एक क्या है, शॉर्टनर है, लिंक शॉर्टनर है। तो ये लिंक को तुम्हारे शॉर्ट कर देगा तो थोड़ा सा ये बेहतर हो जाएगा, तो जिससे तुम्हारा ये प्रमोशन नहीं लगेगा और तुम्हारा प्रमोट भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बिटली को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये प्रोसेस ले रहा है शायद, तो ओपन हो जाने देता हूँ इसको। ये बिटली ओपन हो गया। क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पे हमें अपना लिंक पेस्ट कर देना है और नीचे मुझे टाइटल दे देना है। देखो टाइटल आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ही ऊपर है कि टाइटल तुम क्या रखना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मैं तो टाइटल वही रखूँगा कि क्योंकि मैं उसी हिसाब से प्रमोट करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को जेन्युइन लगे कि ये बंदा यूज कर रहा है तो मुझे भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये देखा सीखी लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मैंने उस बंदे का नाम दे दिया और आगे लिख दिया सब। पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, ये बहुत लंबा यूआरएल हो जाएगा, सप्लीमेंट पूरा लिखूंगा, तो मैंने सब बस लिख दिया। तो सेम नीचे भी लिख के मैंने क्रिएट लिंक पे क्लिक किया, मेरा लिंक क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना। तो सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और फिर से आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। अब मुझे यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और तुम्हें क्या करना है, एक बैनर बना लेना है जिससे तुम एफिलिएट प्रमोट करोगे, ताकि लोगों को दिखना चाहिए ना। तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो। मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है ओल्बिया का, तो मैं उसी का यूज करके दिखाऊंगा। मैं अभी बनाऊंगा नहीं इसके लिए फ़िलहाल। ठीक है, तो अगर तुम्हें बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, कैनवा पे आ जाना भाई। और कैनवा पे आने के बाद एक बढ़िया सा क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि मतलब क्लिक कर दे भाई, जो देखे तुरंत क्लिक कर दे, इतना बढ़िया बनाना। ठीक है, तो तुम बना सकते हो। ये है कैनवा, देख सकते हो। कैनवा में आके बहुत बढ़िया प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो भाई साहब। तो मैं तो आऊँगा इसी पे बैक, और फिर मैंने जो ओलिविया के लिए बनाया था, मैंने इंटरप्रेन्योर साथी पे दिखाया था ना, मैं उसी को सेलेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें प्रोसेस समझ में आ जाए। बाकी तो तुम खुद कर लोगे, होशियार आदमी हो, मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखो ओलिविया वाला ही आ गया है, मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसके अल्टर टेक्स्ट को भी वही सेम टाइटल डाल देना है और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन सबको सेम रखना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा बैनर कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एफिलिएट पे आ जाना है और अपने प्रमोशन लिंक को कॉपी कर लेना है फिर से। और उसके बाद यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टम लिंक पे क्लिक करना है। कस्टम लिंक पे क्लिक करने के बाद तुम्हें अपना प्रमोशन लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस काम खत्म, अब प्रमोशन लिंक बन चुका है। कोई भी इस इमेज पे क्लिक करेगा रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैं क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये प्रमोशन कहला जाता है खुद का, तो इनवैलिड क्लिक पे आ जाता है। मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ और ये पे इसे चेक करता हूँ कि कैसा दिख रहा है आर्टिकल। आर्टिकल को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो इन्फॉर्मेशन बॉक्स अच्छे से दिख रहा है, क्या बात है। उसके बाद अबाउट दिख रहा है, उसके बाद मेरा प्रमोशन दिख रहा है, उसके बाद ये नेटवर्थ वगैरह सब कुछ दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा आर्टिकल। अब मैं दूसरा स्ट्रेटेजी बताता हूँ मीडियम का। भाई साहब मैं देखो ना, खुद का आलगी ग्रुप का दिख रहा होगा ऊपर, आलगी ग्रुप के नाम से मैंने यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कर रखा है। मतलब इतना खतरनाक है भाई इसकी रैंकिंग मीडियम की, कुछ भी डाल दो दूसरों को बीट कर देता है भाई साहब। तो बहुत ही बढ़िया है ना यार, हम भी यूज करते हैं इसके ताकत को। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे जो भी बायोग्राफी मैंने अभी अपने एक वेबसाइट पे पब्लिश की, जो भी आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश करोगे बायोग्राफी को, सेम उसी बायोग्राफी को कॉपी करना और सेम प्रमोशन लिंक को कॉपी करना और कुछ भी नहीं करना भाई साहब। मीडियम पे आना है और पेस्ट कर देना है। देखो ना मैंने यहाँ पे आलगी ग्रुप के आर्टिकल को खुद यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करता हूँ, लोगों पे क्लिक करके, और यहाँ पे चलो यहाँ पे स्टोरी लिखता हूँ, राइट स्टोरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा, जो सॉरी डैशबोर्ड पे कहता हूँ, जो भी व्हाट्सअप पे मैंने यहाँ पे लिखा था, चाहो तो आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मेरे हिसाब से कॉपी पेस्ट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी यार, गड़बड़ हो ही गई, ऊनो वगैरह कहने लगा ये साला, है ना, इधर मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से इसको चलो मैं कट कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, और फिर से राइट न्यू स्टोरी पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, व्हाट्सअप से करना है, सॉरी ठीक है, ये भी काम नहीं कर रहा। चलो यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये सही है। अब मैं व्हाट्सअप पे आता हूँ अपने, फिर से जो मैंने लिखा था उसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे टाइटल क्या करता हूँ, टाइटल कहीं से भी कॉपी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चाहूँ तो टाइटल यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं अपने वेबसाइट पे आया, टाइटल यहाँ से कॉपी कर लिया, ये मेरा सब कुछ बन के तैयार है। बस क्या करना है, हेडलाइन देना है, तो फिर से एक स्पेस देता हूँ, यहाँ पे अबाउट लिख देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, बोल्ड कर दूंगा, कुछ नहीं करना भाई साहब, बोल्ड, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ से ही जो मैंने वहाँ पे लिखा था सेम यहीं पे लिखना है यार, कुछ भी इधर उधर नहीं करना। यहाँ पे ईयरली लाइफ लिखता हूँ, उसको भी क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। चलो इसको भी बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद भी मैं एक लिख देता हूँ क्या, नेटवर्थ, नेटवर्थ को भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड हो गया। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, सब कुछ हो चुका है, बस यहाँ पे लिंक डालना है मुझे अपना। तो मैं यहाँ पे इमेज वगैरह कुछ नहीं डालने वाला हूँ, सिर्फ अगर इमेज डालता हूँ तो किसी एक का इमेज डाल दूंगा, बस हो गया, उस व्यक्ति का इमेज डाल दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो बार बार नहीं डालना चाहता। तो यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे अल्टर टेक्स्ट फिर से वही डाल दूंगा बंदे का। और यहाँ पे तुम अपना क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं डाल रहा हूँ अपना प्रमोशन, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है ना, मैं बेवपी पे रखा हूँ, ये बेवपी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है केवल, देखो यहाँ पे नहीं सपोर्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि ये बेवपी में है, और ये इमेज सपोर्ट करता है, यानी जेपीजी सपोर्ट करता है, ठीक है, पीएनजी भी सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पे नहीं डालता हूँ प्रमोशनल को, लेकिन मैं बता देता हूँ लिंक कैसे लगाना है। तो जैसे कि सपोज दैट मान लो किसी एक को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे ईयरली लाइफ है, अबाउट है, तो मैं किसी, चलो यहाँ पे नहीं करता हूँ, चाहो तो आप टेक्स्ट पे कहीं पे भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ईयरली लाइफ पे करता हूँ, और लिंक पे क्लिक करता हूँ, और अपने प्रमोशनल लिंक को या कि डैशबोर्ड पे लिंक को, मैंने जो वेबसाइट पे अपने आर्टिकल पब्लिश किया है तो उसका भी प्रमोशन हो जाएगा, है ना, उसको भी बैक लिंक मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको आया, उसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दिया इसके लिंक पे, ठीक है, लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया, इसको पेस्ट कर दिया और डन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही प्रमोशनल लिंक पे जाऊँगा, इसको भी कॉपी करूँगा, सेकंड वाले हेडिंग पे इसको भी यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, इसको भी इंटरप्रेस कर दूंगा। यहाँ पे 2 लिंक मेरी लग चुकी है। अगर आपके पास इमेज है, बैनर है, तो उसको लगा के लिंक लगाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर से यहाँ पे मैं टैग्स लगाऊंगा, तो उसी व्यक्ति का नाम और एक बिकी का टैग लगा दूंगा, और यहाँ पे एज वगैरह भी लिख दिया मैंने। बस कुछ नहीं करना भाई साहब, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करो, आपका आर्टिकल पब्लिश है, रेडी है, देख लो। यहाँ पे शेयर करने का आपसे, इसे कैंसिल कर दो, ये देखो आपका बायोग्राफी बन के रेडी है। लेकिन यहाँ पे बैनर लगाना मत भूलना, मेरा फॉर्मेट चेंज था, बेपी में था, इसलिए नहीं, ये सपोर्ट करता है केवल जेपीजी पीएनजी। अब मैं दिखाता हूँ, गूगल एडसेंस पे भी आके कमाई कर सकते हो भाई साहब, भले थोड़ा कमाई करो, तो गूगल एडसेंस का भी कमाई होगा तुम्हारा, और एफिलिएट का भी कमाई होगा तुम्हारा। और अगर कोई गेस्ट पोस्ट देता है, यानी मान लो तुम बायोग्राफी लिख रहे हो, तो बहुत से बंदे तुम्हें संपर्क करेंगे कि भाई साहब मेरा गेस्ट पोस्ट कर दो, 500 $100 ले लो, $50 ले लो, तो वो भी कमाई बढ़िया से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने सारे स्ट्रेटजी मैंने तुम्हें बताया कमाने की, ठीक है। तो ये थी पहली वीडियो। मैं सेकंड वीडियो पे जाऊंगा, अब सेकंड वीडियो की बात करूंगा। सेकंड वीडियो पे मैंने जो बताया था वो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सेकंड वीडियो को देखने के लिए रेडी हो जाइए। तो चले नेक्स्ट पे चलते हैं।